नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, तो हम आज कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो होने वाली है उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप यह वीडियो को देखिए और इसी वीडियो से आपका हर एक प्रश्न बिहार बोर्ड में दिखेंगे। अम्ल, भस्म एवं लवण चैप्टर 2 का हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए रामबाण की तरह होगा। तो आप लोग एक एक प्रश्न का उत्तर स्वयं से देने का प्रयास कीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। यदि आपको याद नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा और एक एक प्रश्न का उत्तर सभी को याद कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार से समस्या ना हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर करते हुए अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दांत को साफ करने के लिए दंतमंजन टूथपेस्ट प्रायः होता है किस प्रकार का? ऑप्शन नंबर ए क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी लवणीय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लवणीय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बी यानी कि 7, ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर ए 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 7 से कम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 से कम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे? हमारा ऑप्शन नंबर ए सोडियम एवं पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी सोडियम एवं कॉपर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोडियम एवं पोटेशियम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसी विलयन का उपयोग दीवार का सफेदी करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का होल ट्वाइस। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? ऑप्शन नंबर ए जिंक Zn, ऑप्शन नंबर बी Mg मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी Br ब्रोमीन। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान है? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 7 से कम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी 7 से अधिक। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, एसिटिक अम्ल का नाम है? ऑप्शन नंबर ए मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी प्रोपेइन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन प्लस आयन, ऑप्शन नंबर बी OH हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी O2। हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी OH आयन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा? ऑप्शन नंबर ए
5 ऑप्शन नंबर बी, 7 ऑप्शन नंबर सी, 9 ऑप्शन नंबर डी, 10। तो मतलब कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा जिसका पीएच मान सबसे कम रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 5 हमारा राइट आंसर हो जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए संतरा, ऑप्शन नंबर बी टमाटर, ऑप्शन नंबर सी सिरका, ऑप्शन नंबर डी इमली। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि टमाटर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी बैंगनी, ऑप्शन नंबर डी काला। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीला। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें ऑप्शन नंबर ए संगत लवण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी जल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है इनमें से सभी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, सभी अम्लों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो इनमें से हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाइड्रोजन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए अम्ल, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अम्लीय। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या है, क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर ए इन्हें क्षार कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी स्वाद में कड़वा होता है, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक संक्षारक होती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पीएच में पी सूचक है, ऑप्शन नंबर ए पुरुषांश, ऑप्शन नंबर बी पावर, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए संतरा, ऑप्शन नंबर बी सीरा, ऑप्शन नंबर डी का, ऑप्शन नंबर डी इमली। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि यहाँ पे ऑप्शन गलत है लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संतरा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, ऑप्शन नंबर ए इमली, ऑप्शन नंबर बी टमाटर, ऑप्शन नंबर सी संतरा नींबू, ऑप्शन नंबर डी दही। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी संतरा और नींबू। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, ऑप्शन नंबर ए दही, ऑप्शन नंबर बी इमली, ऑप्शन नंबर सी सिरका, ऑप्शन नंबर डी टमाटर। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि दही। अब यहीं तक हमारे कुल टोटल 20 प्रश्न थे, जो 20 प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम कह नहीं सकते हैं कि आपके लिए यह कितना ही इम्पोर्टेंट होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग इतना 20 ऑब्जेक्टिव करा दिया है हमने, और यह ऑब्जेक्टिव 3 बार पूछे जा चुके हैं। हर एक बार, हर एक सत्र में ये पूछे जा चुके हैं। तो आप इसे एक दिन में 20 ऑब्जेक्टिव अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपको अगले वीडियो देखने में मजा आएंगे, अच्छा लगेगा। तो हम हमारे बात पे विश्वास कीजिए और अब आप बढ़िया से मन लगा करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपको यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करना ना भूलें। आपने हमारे साथ यह अंत तक बना रहा, इसके लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।